हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों को भूगोल करा रहे थे, भूगोल में सीरीज, जिसमें सीरीज नंबर 19 तक हो चुका है। और इससे पूर्व जो वीडियो आया था वो लगभग आपको विश्व के जल डमरू से संबंधित आया हुआ था, या कहें तो जल संधि से, जिसमें अभी और उसका एक सेकेंड वीडियो भी आएगा। लेकिन आज जो आप लोगों को कराया जा रहा है वो आपको होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जो लगभग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको आज के वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो चलिए आज देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और सीमा इस साइड में आपका सीमा का नाम हो जाएगा, सॉरी थोड़ा फेन लेते हैं, इधर आपका सीमा का नाम होगा, ये देश हो जाएगा आपका। सीमा दो प्रकार का होगा, एक होता है एक जैसे आपका राजनीतिक सीमा हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा प्राकृतिक सीमा। सीमा दो प्रकार का होता है। वैसे आपको जैसे भूगोल का ऑप्शनल पेपर होता है उसमें एक को सीमांत कहा जाता है और एक को सीमा कहा जाता है। तो आज पहले हम देखेंगे प्राकृतिक सीमा। तो देखेंगे आप क्या है, रियो ग्रांडे, क्या है, रियो ग्रांडे नदी एक किसके बीच सीमा निर्धारण करती है। तो आप देखेंगे तो ये यूएस से और मेक्सिको करवाती है, किसको, यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा निर्धारण करती है। कौन सी नदी, तो रियो ग्रांडे नदी। और ये किस देश में, किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये संयुक्त, ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में। ये जो दोनों देश भी है तो उत्तरी अमेरिका की है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। तो हमारा हो गया पहला जो है, आप देख रहे हैं सीमा रेखा। तो रियो ग्रांडे नदी और किसके बीच का निर्धारण करती है, तो यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा निर्धारण करती है। और ये प्राकृतिक रूप से सीमा निर्धारण करती है। क्या करती है, प्राकृतिक रूप से, जिसे हम ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल तो उसमें आपको इसको सीमांत देखने को मिलेगा। दूसरा आप प्रश्न देखेंगे क्या है, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील किस देश के बीच सीमा का काम करती है, सीमा निर्धारण का काम करती है। तो आप ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, युगांडा और तंजानिया। क्या होगा, युगांडा और तंजानिया। और कौन सी झील है, तो विक्टोरिया झील है। ये भी प्राकृतिक रूप से निर्धारण करती है। और युगांडा और तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है, तो आप देखेंगे तो हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ होगा, अफ्रीका में। और अब तंजानिया देख रहे हैं, तंजानिया भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये वीवीआई भी हो सकता है। इसके आप देश का राजधानी भी याद कर लीजिएगा, और इसके बीच से किस किस देश का सीमा भी लगता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीवीआई हो सकता है। किस लिए हो सकता है, तो भारत के मद्रास आईआईटी का एक ब्रांच खुलेगा, या तो कहें तो उसका संस्था जो खुलेगा, कहाँ खुलेगा, तंजानिया में। और तंजानिया में ही, तंजानिया जो देश है वो भारत के साथ स्थानीय रुपया के लिए व्यापार करने के लिए भी समझौता किया है। तो इसलिए आपका तंजानिया वीवीआई हो सकता है। और ये तंजानिया कहाँ है, तो ये आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, और ये हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर। कहाँ, हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर। और पूरे विश्व के अगर लौंग और इलायची उत्पादन की बात करें तो तंजानिया में सबसे ज़्यादा लौंग और इलायची का उत्पादन होता है। अगला देखेंगे आप, अगला जो सीमा रेखा है वो होगा मैकमोहन रेखा। क्या है, मैकमोहन रेखा। ये किसके बीच सीमा निर्धारण करती है, किन किन देशों के बीच, तो आप देखेंगे तो भारत और चीन के बीच। किसके बीच, भारत और चीन के बीच। और इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1914 में। कब हुआ था, 1914 में। उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, और इसी को लेके हमेशा अभी भी विवाद भारत और चीन के बीच रहता है। और ये सीमा जो है मैकमोहन, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के, जैसे भारत का जो चीन से सीमा लगता है उसकी पूर्वी छोर जो है उसी को मैकमोहन कहते हैं। अगला आप देखेंगे तो अगला हमारा क्या है, सीमा रेखा का नाम क्या है, मैग्नीनोट, मैग्नीनोट है। क्या है, मैग्नीनोट रेखा। ये किन देश के बीच सीमा निर्धारण करती है,
तो आप देखेंगे तो फ्रांस और जर्मनी एवं इटली के बीच, ये 3 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी? तो मैग्नीनोट सीमा रेखा। किस देश में? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली। और ये फ्रांस, जर्मनी, इटली किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप देखेंगे तो यूरोप में होगा। क्या होगा? यूरोप में होगा। बहुत बार बीपीएससी, बिहार दरोगा में इस सब में आपको देश की राजधानियों के भी बारे में पूछा हुआ है, या पूछ देगा कि इसमें से कौन देश की राजधानी नहीं है, या फिर कौन सी देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो इस टाइप से भी पूछा हुआ है। तो आप लोग इस भी देखने की कोशिश करिएगा, आप लोग के पास एटलस होगा तो। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है? राइन। ये राइन नदी है। क्या है? राइन नदी है। राइन नदी किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो आप ये देखेंगे तो किसका हो जाएगा? तो जर्मनी एवं इटली के बीच। किसका? जर्मनी एवं इटली के बीच राइन नदी सीमा का काम करती है, सीमा निर्धारण का काम करती है। ये प्राकृतिक सीमा रेखा है। क्या है? प्राकृतिक है। जैसे मैग्नीनोट और मैकमोहन देख रहे हैं, राजनीतिक सीमा रेखा है। अगला आप देखेंगे तो क्या है? अगला हमारा सीमा रेखा कौन सा है? तो 49 समांतर रेखा, यानी 49 समांतर रेखा है। ये किन देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आप देखेंगे तो ये होगा कनाडा और यूएसए के बीच। और बहुत बार 49 समांतर रेखा और 38 समांतर रेखा पूछा हुआ है। तो आप अगला देखेंगे, ये बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही वीवीआई है। हम कोशिश किए कि जितना भी सीमा रेखा है, महत्वपूर्ण सीमा रेखा पूरे विश्व को एक ही थोड़ी सी, या कहें तो कम टाइम में ही आप लोगों को बता दें। तो आप लोग कोशिश करिएगा इसे अच्छे से देखने के लिए, और हमें नहीं लगता है कि इससे बेसी कोई भी सीमा रेखा आप लोग को पूछा जाएगा। तो अगला सीमा रेखा आप देखें क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। एक किन देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो निर्धारण के बात करें तो कब हुआ था? तो 1947 में। कब? 1947 में। ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच है और इसलिए वीवीआई हो सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? 38वीं समानांतर रेखा। क्या है? 38वीं समानांतर रेखा। ये पूछा हुआ बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर अगर आप लोग बनाते होंगे तो उसमें आप देखिएगा ये 38वें भी पूछा हुआ है, रेड क्लिफ भी पूछा हुआ। यानी सीमा रेखा आपको एक न एक प्रश्न पूछ ही लेता है। बीपीएससी में देखेंगे या दरोगा में देखेंगे या अन्य कोई भी एग्जाम में देखेंगे तो पूछा हुआ है। तो ये देखेंगे 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच सीमा निर्धारण करती है? तो आप देखेंगे क्या है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच इस सीमा निर्धारण करती है। किसके बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। कौन सी है? तो 38वीं समांतर रेखा है। ये 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है। जैसे सीमा निर्धारण के बाद जैसे होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम एकदम देहाती भाषा में बात करें या एकदम पूरी ठेठ देहाती, तो जैसे आप देखेंगे कि खेत है तो खेत के बीच जब 2 भाई के बीच बंटवारा होता है तो बीच में उसमें माटी से उठा कर मतलब और चौड़ा कर दिया जाता है और ऊंचा कर दिया जाता है। होता है कि इस साइड का इसका है और इस साइड का इसका है। तो इसी तरह से देश या राज्य में भी सीमा का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे बिहार के तो क्या है? तो बिहार 3 राज्यों से सीमा निर्धारण करता है। जैसे आप देखेंगे दक्षिण में झारखंड हो गया, उत्तर में तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करता है, पश्चिम में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, इसी तरह से पूर्व में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल। तो इसी तरह देश के साथ भी सीमा निर्धारण होता है, क्योंकि एक तरह से एक सुरक्षा का कड़ी होता है। सीमा निर्धारण क्या होता है? सुरक्षा का कड़ी होता है। जैसे आप पाकिस्तान के साथ देख रहे हैं रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा जहाँ है इससे 1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर के उस साइड से मतलब एक पिलर लगाया हुआ रहता है कि आप उस साइड वहाँ पर नहीं जा सकते। ये हमारे यहाँ तो इसके आसपास में हमारे भारतीय सेना होते हैं। तो इसी तरह से सीमा निर्धारण होता है। अगला आप देखेंगे, आप या कहीं छोटे जैसे जिला में भी दूसरे जिला में यात्रा करते हैं तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपके इस जिला में आपको स्वागत है, यानी यहाँ से आपका सीमा दूसरे जिला का शुरू हो रहा है। तो अगला जो आप देखेंगे, अगला क्या है? अंडरनीस रेखा।
अंडरनीस रेखा ये किन देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो आप देखेंगे तो क्या है, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा है? अंडरनीस रेखा, या बोले तो अंडरनीस रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो पोलैंड और पूर्वी जर्मनी। और पोलैंड और पूर्वी जर्मनी का बात करें तो ये किस देश कहाँ स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में। अगला आप देखेंगे तो अगला क्या है? डुंडर्न रेखा। क्या है? डुंडर्न रेखा ये किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो वर्तमान में आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि वो जो जैसे भारत से लगता था, लेकिन जो पीओके का क्षेत्र है, आप लोग देखते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच पीको के लेके हमेशा विवाद होते रहता है, या फिर भारत बोलता है कि हमारा हिस्सा है, जबकि वर्तमान में भारत पूरी तरह से बोलता है हमारा हिस्सा है, लेकिन अभी कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। तो पीओके के क्षेत्र से ही अफगानिस्तान का सीमा लगता है, जिसे हम बोलते हैं डुंडर रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण लगभग 1896 में या 93 लगभग ऐसा ही कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा एग्जैक्ट टाइम। अगला हम लोग का क्या है? अगला हम लोग का हिडनबर्ग रेखा है। क्या है? हिडनबर्ग रेखा है। ये किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका आप देखेंगे तो जर्मनी, बेल्जियम और एवं फ्रांस, ये 3 देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा? तो हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच सीमा का काम करती है? तो ये करती है जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच। अगला आप जो देखेंगे क्या है? मेन रहीम रेखा। क्या है? मेन रहीम रेखा। हमारा अगला जो क्या है? मेन रहीम रेखा इन किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो ये करती है रूस और फिनलैंड के बीच। किसका? रूस और फिनलैंड के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है। अगला हमारा क्या है? सिग्फ्राइड। क्या है? सिग्फ्राइड रेखा। अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं क्या है? सिग्फ्राइड रेखा ये किसके बीच सीमा निर्धारण करती है? तो ये करती है पूर्वी फ्रांस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? पूर्वी फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो हमें जितना लगभग पूरे विश्व के सीमा रेखा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, हम कोशिश किए कि आप लोगों को जो भी प्रमुख है बताने की। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है हमारे सीरीज का है या वीडियो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू।